जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स। आज है 29 नवंबर 2021। 29 नवंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। इस करेंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इस्तवान इस्जापू और मार्टिन स्कोर्सेस को सम्मानित किया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। इस्तवान इस्जापू हंगरी के रहने वाले हैं और ये फिल्म निर्माता हैं, और मार्टिन स्कोर्सेज हॉलीवुड फिल्मों के निर्माता हैं। अगला क्वेश्चन, नर्मदा परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 27 नवंबर 2021 को जम्मू कश्मीर में पारंपरिक नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की। नर्मदा एक प्रकार का कश्मीरी कालीन है जो भेड़ के ऊन से बनाया जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत इस परियोजना का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रॉडवे संगीतकार और गीतकार स्टीफन सोंडाहाइम का निधन हो गया। वह कहाँ के रहने वाले थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। 5 दशकों से अधिक के करियर के दौरान स्टीफन सोंडाहाइम ने 8 ग्रैमी पुरस्कार, 8 टोनी पुरस्कार जीते, जिसमें एक विशेष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, एक अकादमी पुरस्कार और एक पुलित्जर पुरस्कार भी शामिल है। 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सोंडहाइम को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया था। ये है गीतकार स्टीफन सोंडाहाइम। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिस्र। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी 28 नवंबर से मिस्र की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। वह मिस्र वायु शक्ति संगोष्ठी और मिस्र रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेंगे, जो मिस्र के काहिरा में आयोजित किया गया है। वे 2 दिसंबर 2021 तक मिस्र में रहेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में हुनर हाट को कौन सा पदक मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रजत पदक। नई दिल्ली में अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा आयोजित हुनर हाट ने प्रतिष्ठित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में रजत पदक प्राप्त किया। यह हुनर हाट का 33वां संस्करण था, जो दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयोजित किया गया था। इसे लोकल फॉर वोकल और व्यापार मेले में इसकी मजबूत उपस्थिति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर ने अपने स्थापना की 73वीं वर्षगांठ कब मनाई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 28 नवंबर। नेशनल कैडेट कोर ने 28 नवंबर को अपनी 73वीं वर्षगांठ मनाई है। एनसीसी दिवस नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। इस बार चौथा रविवार 28 नवंबर को पड़ा, इसलिए एनसीसी दिवस 28 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसके डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह।
अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। 141 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा यह पुल यूरोप में मॉन्टेनेग्रो के माला रिजेग वायडक्ट के 139 मीटर के मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ देगा। यह परियोजना 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन का एक हिस्सा है, जो मणिपुर की राजधानी को देश के ब्रॉड गेज नेटवर्क से जोड़ेगी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली साइबर तहसील किस राज्य में खोली जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। साइबर तहसील म्यूटेशन प्रक्रिया को आसान बनाएगी और राज्य में कहीं से भी लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सनंत तांती का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कवि। प्रमुख असमिया कवि सनंत तांती का नवंबर 2021 में निधन हो गया है। उन्हें कई पुरस्कार और मान्यताएं मिली, जिनमें 2018 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार, कैलोईर दिन तो अमार होबो, कल हमारा होगा असमिया में उनकी कविताओं का संग्रह शामिल है। 2017 में उन्हें उनके कार्य की मान्यता में असम वैली लिटरेरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हैं कवि सनंत तांती। अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप ने उड़ान योजना के माध्यम से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ साझेदारी किया है। मेक माई ट्रिप अब एयर सेवा पोर्टल पर उड़ान फ्लाइट्स को संचालित करेगा और इसकी दृश्यता और उत्पाद खोज को बढ़ावा देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर उसका विपणन करेगा। ये ऑनलाइन बुकिंग के लिए फ्रेंचाइजी रिटेल स्टोर्स के अपने बड़े नेटवर्क के माध्यम से उड़ान फ्लाइट्स की ऑफलाइन मार्केटिंग भी करेगा। अगला क्वेश्चन, नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोहन रॉय। ये है सोहन रॉय, इन्हीं को नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित किया गया है। केरल के फोर्ब्स सूचीबद्ध उद्यमी सोहन राय पहले भारतीय बन गए हैं जिन्हें इटली में नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह सोहन राय को व्यापार और फिल्मों में उनके मानवीय और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, किस पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सदर बाजार पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली। गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है और उड़ीसा का गंगा पार पुलिस स्टेशन दूसरे स्थान पर है तथा हरियाणा का भट्टूकला स्टेशन तीसरे स्थान पर है। देश भर के पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग गृह मंत्रालय द्वारा एक वार्षिक अभ्यास है। अगला क्वेश्चन, एशियन यूथ पैरा ओलंपिक गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। एशियाई पैरा ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि ताशकंद उज्बेकिस्तान 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन स्थल होगा। यह फैसला
एशियाई पैरा ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने लिया। पहली बार एक ही शहर और उन्हीं जगहों पर इसका आयोजन होगा। पहली बार एक ही शहर और उन्हीं जगह पर इनका आयोजन होगा। एशियन यूथ गेम्स पैरा 2021 शीघ्र ही बहरीन में 2 से 6 दिसंबर 2021 के